बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टाइपिंग की हमारी क्लास नंबर 2 है। ठीक है, ये अब सेट किया हुआ है। सबसे पहले जो हमने प्रैक्टिस की थी वो हमने होम रो की प्रैक्टिस की थी। होम एक सिर्फ हम अंग्रेजी कीबोर्ड की इस वक्त बात कर रहे हैं, बाकी को आप स्किप कर दें, छोड़ दें, दाएं बाएं बिल्कुल ना देखें। ये क्यू से जहां फिर ए से जो रो शुरू हो रही है इसकी, और जेड से जो शुरू हो रही है इसकी, फिलहाल जो ये अल्फाबेट हैं हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, ए टू जेड। हर जगह यही कीबोर्ड इस्तेमाल होता है, तो अब हमारी मजबूरी है कि हम इसी कीबोर्ड को सीखें। अगरचे हमारे पास ये ऑप्शन भी होता है कि हम यूजर कीबोर्ड बनाएं अपनी मर्जी का, ए उठा के ऊपर रख दें, बी उसके साथ रखें, सी उसके साथ रखें, और अपना एक जो है वो कीबोर्ड डिफाइन कर लें, डिजाइन कर लें। लेकिन हर जगह फिर ये मसला होगा कि आपको वो कीबोर्ड अलग से इंपोर्ट करना होगा, ले जाना होगा, बनाना होगा, और हर जगह वो चलता नहीं है। एक कंप्यूटर तो होता नहीं है, आप किसी इदारे में काम करते हैं, आपकी जॉब की छुट्टी हो जाती है, फिर दूसरा बंदा आता है, वो आपका कीबोर्ड हटाएगा अगले दिन फिर आके। तो एक बहुत बड़ा मसला है। उसका हल यही है, सीधा सीधा, कि आप लोग ये सीख लें कीबोर्ड किस तरीके से चलाते हैं। सबसे पहले हम अब अंग्रेजी कीबोर्ड सीखना चाह रहे हैं। तो पहली क्लास जो हमारी हुई थी वो थी होम रो की। होम रो किसको कहते हैं? ये देखें, एक रो इससे ऊपर है, एक यानी ये लाइन ऊपर है, एक नीचे है, ये सेंटर में, इसे होम रो कहते हैं। हमने क्या प्रैक्टिस की थी? ASDFG, फिर सेमीकोलन LKJH, इसकी प्रैक्टिस हमारी मुकम्मल हो गई थी, और हमें पता था कि किस किस उंगली से कौन कौन से की हमने प्रेस करने हैं, दबाने हैं, कौन कौन से बटन हमने दबाने हैं। होम रो इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम ऊपर टाइप करेंगे या नीचे आके टाइप करेंगे, हमारी उंगलियों का घर यही कीज हैं, हमें अपनी उंगलियां यहीं फिट करके लाके रखनी है। चार उंगलियां यहाँ, चार उंगलियां यहाँ, जी और एच खाली रहेगा, ये उंगलियों की तरतीब होगी। और यहाँ कलर से भी आपको नजर आ रहा है, ग्रीन इस पर होगा, इसी तरह ग्रीन ऊपर वाले पर भी होगा। आज जो हमारी टाइपिंग है वो क्या है? QWERT, फिर दाएं से POIUY, ये रो आज हम कंप्लीट करेंगे, और इसे कहते हैं अपर रो। अपर रो का मतलब ऊपर वाली लाइन आज हम कंप्लीट करेंगे, और ये हाथों की तरतीब होगी। ये कलर भी मैंने डिफाइन कर लिए हैं आपके, कि क्यू पर ग्रीन कलर रखा हुआ है, ठीक है, तो आपकी ये उंगली क्यू पर आएगी, ये वाली छोटी वाली सबसे। फिर उसके बाद डब्ल्यू पर आपकी छोटी वाली उंगली के साथ ये वाली उंगली आएगी। ई पर आपकी सबसे बड़ी उंगली आएगी, ठीक है, उसका कलर भी यहाँ आपको नजर आ रहा है। इसी तरह आर पर आपकी शहादत वाली उंगली आएगी, और चार उंगलियां इस्तेमाल होती है। ये जो अंगूठा है ये तो स्पेस बार पर ही रहता है। तो फिर क्या होगा कि आर के साथ टी भी है, तो इसी शहादत वाली उंगली से, बाएं हाथ की शहादत वाली उंगली से ही हमने टी को भी प्रेस करना है, ठीक है। फिर हम आते हैं दाएं हाथ की उंगलियों की तरफ। तो दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली जो है वो हमारी होगी वाई पर, ठीक है, सॉरी, पी पर, POIUY, ये तो QWERT, ठीक है। ये सबसे छोटी उंगली होगी पी पर, उसके साथ वाली उंगली होगी ओ पर, सबसे बड़ी उंगली हमारी होगी आई पर, और शहादत वाली सीधे हाथ की उंगली होगी यू पर। और इसी शहादत वाली उंगली से ही हम वाई को भी यहाँ से लाकर प्रेस करेंगे। फिलहाल हमारी उंगलियों की पोजीशन कहाँ है? इसी ASDF पर चार उंगलियां होंगी, और सेमीकोलन LKJ पर हमारी चार उंगलियां होंगी। आप उंगलियां रख लें कीबोर्ड पे, मैं यहाँ देखें टाइप कर रहा हूँ। अब हमारी उंगलियां जो है वो ASDFG और सेमीकोलन LKJ पर है, जी और एच हमने छोड़ा हुआ है। तो मैं सबसे छोटी उंगली को ऊपर लेके जाऊंगा क्यू की तरफ,
बाकी जो हमारी 7 उंगलियां हैं वो अपने मकाम पर ही रहेंगी, होम रो पर रहेंगी। और मैं छोटी उंगली से, बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली से क्यू प्रेस करता हूँ, ठीक है। मैं कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ, क्यू मैंने प्रेस किया और उंगली मेरी दोबारा ए पर आकर मैंने रख दी। फिर मैं छोटी उंगली के बराबर वाली उंगली लेकर गया डब्ल्यू पर, ठीक है। डब्ल्यू मैंने प्रेस किया और मैं आ गया दोबारा, उसी उंगली को मैंने एस पर रख दिया। फिर सबसे जो बड़ी उंगली है उससे मैंने ई प्रेस किया और ला के दोबारा ऐसे होम रो पर मैंने डी पर रख दिया। शहादत वाली उंगली से मैंने आर प्रेस किया और टी प्रेस किया, ठीक है। अपने माइक बंद कर लें काइंडली। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली है वो मैं लेके जाता हूँ पी की तरफ, सिमी कोनल से पी मैंने प्रेस किया, मैं दोबारा उंगली को सिमी कोनल पर ले आया। छोटी उंगली के साथ वाली जो उंगली है उससे मैंने ओ प्रेस किया और अपनी उंगली को मैं दोबारा होम रो पर जो एल था उस पर ले आया। इसी तरह सबसे जो बड़ी उंगली है हमारी उसे मैं आई पर लाया, आई प्रेस किया और दोबारा उस बड़ी उंगली को मैंने लाकर के पर रख दिया। इसी तरह फिर सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली से मैंने यू और वाई प्रेस किया और दोबारा लाकर होम रो के जे वाले बटन पर मैंने रख दिया। ये हमारे दाएं और बाएं हाथ की अपर रो की टाइपिंग है। अब मैंने दाएं हाथ का जो अंगूठा है उससे मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा, एक स्पेस दे दूंगा। अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट हैंड के अंगूठे से आप स्पेस बार प्रेस कर सकते हैं। तो अब आपने बार बार यही प्रैक्टिस दोहरानी है, QWERTPOIUY। इंटर प्रेस करें, लाइन चेंज कर लें। फिर देखें शुरू में क्या होगा कि आपने कीबोर्ड की तरफ देखना है, नीचे देख के करना है, बार बार आपकी उंगली फिसलेगी, उंगलियों में दर्द भी होगा और अजीब अजीब सा लगेगा कि यहाँ जाम है, ऊपर जाएगी नहीं आपकी उंगली। जाहिर सी बात है एक बंदा वर्जिश नहीं करता तो फिर यही होता है। ये तो आपके उंगलियों की भी एक किस्म की एक्सरसाइज है, वर्जिश है। इसे आप जब कंटिन्यू करेंगे, मुस्तकिल करते रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा आप इससे मानूस होना शुरू हो जाएंगे। शुरू में तो मुश्किल ही लगेगा, हर काम मुश्किल होता है। बच्चे को आप खाना खिलाने पर आदी करते हैं तो वो उसको मुश्किल लगता है, रोता है, चीखता है, उसे थूकता है, तो आप बार बार उसे आदी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आखिर वो आदी हो जाता है और चीजें खाना शुरू कर देता है। जब खाने के लिए इतनी मुशक्कत होती है तो ये तो एक काम है, जाहिर सी बात है। इसमें हमें खूब से खूब प्रैक्टिस करनी है और उकताना बिल्कुल भी नहीं है। जब आप उकता गए तो समझो वो काम आपसे रह गया। आपने हिम्मत करनी है, आगे बढ़ना है। माँ के पेट से कोई भी सीख कर नहीं आता, यही दुनिया सीखने की जगह, यही आपने सीखना है। मैं ये तरगीब इस वजह से दे रहा हूँ कि मैं इन सारे मराहिल से गुजर चुका हूँ, तो इस वजह से आप लोग को कह रहा हूँ। शुरू में तो जाहिर सी बात है, आपने कभी कीबोर्ड चलाया नहीं है, उंगलियां फिसलेंगी भी, दर्द भी करेंगी, सही सेट भी नहीं होंगी। शुरू में मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहता हूँ कि आप स्क्रीन की तरफ देखकर टाइपिंग करें। इंशाल्लाह वो वक्त एक हफ्ते बाद आ जाएगा जब आप स्क्रीन की तरफ देखकर टाइपिंग करेंगे और आपको कीबोर्ड की तरफ देखने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं होगी इंशाल्लाह। लेकिन शर्त यह है कि प्रैक्टिस आप लोगों की पुख्ता हो। जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, बैठे बिठाए कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस शर्त है। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ अगले हफ्ते आप स्क्रीन की तरफ देखेंगे और ऐसी टाइपिंग फर करेंगे, आपको याद भी होगा। दूसरी बात जो अहम है कि आप जो कीवर्ड प्रेस करें, टाइप करें, दबाएं तो वो साथ में बावाज़े बुलंद आपने कहना भी है। मसलन मैं भी क्यू प्रेस कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा QWERTPOIUY स्पेस। ये हमने साथ में पढ़ते भी रहना है। क्यों? ताकि ये हमारे ज़हन नशीन हो जाए कि अपर रो में कौन कौन से कीवर्ड हैं, कौन कौन से बटन हैं जो हमारे बाएं हाथ पर हैं, दाएं हाथ पर हैं। पूरा कीबोर्ड आपको ज़बानी याद हो जाएगा। अब देखें QWERT। पहले मरहले में तो ये कि आप लोगों ने देख देख के उंगली को फूक फूक के कदम रखना है, आराम आराम से ऊपर लेके जाना है। जाहिर सी बात है आप क्यों दबाएंगे, आपसे कभी एस भी दब जाएगा, ये वाली उंगली भी दब जाएगी, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस में तो ये चीजें होती हैं ना। गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में,
गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ये अल्लामा इकबाल का शेर है। तिफल कहते हैं बच्चे को जो घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उठता है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप घुटनों के बल चलना सीखेंगे नहीं तो उठकर कभी नहीं चल सकते। तो ये मरहला हमारा कौन सा है? घुटनों के बल चलने का है, कि हम देख देख के फूंक फूंक के उंगली रखें और हमारे हाथ भी फिसलेंगे, उल्टे सीधे बटन भी दबते रहेंगे, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब थोड़ा सा हम इसके आदी हो जाएंगे, यूज टू हो जाएगा कीबोर्ड, तो फिर आपको कीबोर्ड की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, फर फर प्रेस करना शुरू करेंगे। दाएं हाथ से हम प्रेस कर रहे हैं POIUY, अब एंटर प्रेस कर दिए, ठीक है। दोबारा से QWERTPOIUY, इंटर, सॉरी इंटर तो नहीं था, स्पेस था, QWERTPOIUY, इंटर, QWERTPOIUY स्पेस QWERTPOIUY, इंटर, ठीक है। नेक्स्ट पेज हमारा आ गया। ये देखें, यहाँ आपको मेरा नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है यूट्यूब का। मैंने लिखा है माय यूट्यूब चैनल सलीम अहमद उस्मानी के नाम से। ये कैसे होगा? ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अगर आप गौर करें तो ये एक पेज हमने बनाया हुआ है, ठीक है। इसके नीचे अगर हल्का सा आपको नजर आ रहा होगा तो मैंने वाटर मार्क भी अपने नाम का दिया हुआ है। ये खाली पेज है, इसमें हो सकता है आप लोगों को थोड़ा से वजाहत से नजर आए, ये वाटर मार्क भी दिया हुआ है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें मेरे सिखाने का इरादा है। सबसे पहले तो चंद साथियों ने ये कहा है कि हमें CV बनाना सिखाएं, तो इंशाल्लाह वो भी हम सीखेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल पर जाकर और वहाँ कमेंट में अपना कमेंट दें कि भाई हमें ये चीजें सीखनी है, ये चीजें समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह उन पर हम क्लास कंडक्ट भी करेंगे और वीडियो भी बनाएंगे, ताकि आप लोग को आसानी से हर चीज समझ आ सके। दोबारा हम आते हैं अपने प्रैक्टिस की तरफ। QWERTPOIUY स्पेस QWERTPOIUY। आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप बोलें बाद में और लिखा पहले जाए, QWERTPOIUY। आप मुझे नहीं देखना कि सर तो स्पीड से लिख रहे हैं, हमसे नहीं लिखा जा रहा। तो मेरा तो स्पीड से 15-16 साल का ताल्लुक है। मैं पढ़ा रहा भी हूँ, काम भी कर रहा हूँ, ऑफिशियली प्रोफेशनल तौर पर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो हालांकि कीबोर्ड से मेरा इतना ज्यादा वास्ता नहीं है, ना कंपोजिंग से मेरा वास्ता है, लेकिन जाहिर सी बात है एक चीज में इस्तेमाल कर रहा हूँ एक अरसे से, मेरा हाथ तो सेट है। इंशाल्लाह आप लोग का इससे बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। QWERTPOIUY, इंटर, QWERTPOIUY स्पेस QWERTPOIUY। तो ये है आपकी आज की प्रैक्टिस। आप लोगों ने इस प्रैक्टिस को जारी रखना है अगले क्लास तक। हो सकता है जुम्मे को, हफ्ते को, जब भी इंशाल्लाह मौका मिले तो मैं अगली क्लास लूंगा। बॉटम रो की तरफ हम आएंगे और हमारा कीबोर्ड फिर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम एक प्रैक्टिस देंगे कि आपने पूरे कीबोर्ड की किस तरीके से A to Z प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी उंगलियां उस पर सेट हो जाए। तो उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह इस प्रैक्टिस को जारी रखेंगे और खूब मेहनत से प्रैक्टिस करेंगे। भी आपसे कोई पूछे तो आपको ये आना चाहिए, ASDFG सेमीकोलन LKJH, कि ये हमारा होम रो है। अपर रो हमारा कौन सा? QWERTPOIUY। इस तरीके से आपको फर फर आना चाहिए। अगर मदारिस के तुलबा हैं तो उनको जैसे ये गर्दाने याद होती हैं, सरफ सगीर, सरफ कबीर, ज़रब यज़रिबु ज़रबन फहुव ज़ारिबुन व ज़ुरिब यज़रबु ज़रबन फ़ज़ाक मसरूबुन। तो इसी तरह आप लोगों को ये कीबोर्ड याद होना चाहिए, तब जाके आपको आपके जहन में ये बैठेगा और फिर आप इस पर स्पीड के साथ काम कर सकेंगे। बाज साथियों को उर्दू की प्रैक्टिस की जरूरत है, तो उर्दू के लिए भी आपको पहले इंग्लिश का कीबोर्ड सीखना जरूरी है। जब तक आप ये इंग्लिश का नहीं सीखेंगे, उर्दू आप टाइप नहीं कर सकते। टाइपिंग इसको नहीं कहते। बाज लोग कहते हैं हमें टाइपिंग आती है, इसके सीखने की जरूरत ही नहीं है। वो
शहादत की दोनों हाथों की उंगलियां रखी होती हैं और ए प्रेस करते हैं, फिर एल करते हैं, फिर क्यू करते हैं, फिर पी करते हैं, उन्हीं दो उंगलियों को इस्तेमाल करते हैं। अगर जो वो इस तरह भी स्पीड से करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल कतन टाइपोग्राफी इसे नहीं कहते। प्रॉपर तरीके से आपकी उंगलियां कीबोर्ड पे होनी चाहिए, और जो तरीका मैं सिखा रहा हूँ उसी तरीके से आपने इसे प्रैक्टिस करते रहना है। इंशाल्लाह फिर वो वक्त दूर नहीं है कि आप स्क्रीन की तरफ देखेंगे, आपके सामने किताब रखी हो, बुक हो, पेज हो, या कोई बोल रहा हो और आप फर फर लिख रहे होंगे। बिल्कुल मुझे इस बात में कोई झिझक और शक नहीं है। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि आप लोग प्रैक्टिस जारी रखें। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लें आप लोग।